हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश साइंस। हमारा लेसन सेकंड कंप्लीट हो गया था। देखेंगे लेसन थर्ड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या होते हैं, यानी कि सिंथेटिक मीन आर्टिफिशियल, जो हम लोग फाइबर और प्लास्टिक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम से जो खेती किसानी होती है उससे प्राप्त करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमें हेडिंग दी गई है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हमें क्या दी है, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल क्या होता है, नेचुरल मीन्स क्या होते हैं कि प्राकृतिक, और मैन मेड मीन्स प्राकृतिक होते हैं लेकिन वो रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत अलग से भी मिक्स किया जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया है क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कि कपड़ों के पदार्थ, कपड़ों के अलग अलग पदार्थ। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, अब दिया है कि रॉ मटेरियल कैसे सिंथेटिक फाइबर से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है। एडवांटेज दिए हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज, से फ़ायदा क्या है, लाभदायक क्या है और नुकसानदायक क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक। क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक। अब नेक्स्ट है कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक एंड दियर यूजिंग। सिंथेटिक प्लास्टिक और उसके यूज़, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, और लास्ट दिया में प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, कि हम लोग कैसे वातावरण में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। अब हमें ये सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो पहला दिया है वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। आपने देखा है कि हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से। सेकेंड दिया है हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज क्लॉथ। क्या कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थों के क्या करते हैं, कपड़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं। बाय आर ओनली सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल यूज क्लॉथिंग इन एनी पर्टिकुलर सीजन। क्या कह रहे हैं, क्यों हम सिर्फ पर्टिकुलर यानी कि उन्हीं ऐसे ड्रेसों को बनाते हैं जो हम लोग मौसम के हिसाब से पहन सके, तो ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाई आर सर्टेन क्लॉथ स्मूथ वेयर एज रफ आर टू टच। कुछ क्लॉथ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं और क्या होते हैं, कुछ रफ वाले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि क्यों वो जो कपड़े होते हैं वो चिकने होते हैं और कुछ को छूने से क्या होते हैं, वो रफ होते हैं, यानी कि टच करने से खुरदरापन महसूस होता है। लास्ट पॉइंट, वाई डू सर्टेन क्लॉथ ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग वेयर एज अदर टेक मच लॉन्गर टाइम। क्या कह रहे हैं, क्यों हम लोग कपड़ों को धुलने के बाद तुरंत ही सुखाने को डाल देते हैं, वेयर एज अदर टेक मच लॉन्गर टाइम, और लंबे समय तक उन्हें क्या करते हैं, सूखने के लिए डालते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल, यानी कि नेचुरल और मैन मेड पदार्थ क्या होते हैं देखेंगे। वी यूज़ वेराइटी ऑफ मटेरियल इज कोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ। आप कई तरीके के नेचुरल जो मटेरियल पदार्थ होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज मटेरियल में क्लासिफाइड इंटू नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल, और जो पदार्थ आप लोग इस्तेमाल करते हैं या तो वो नेचुरल मटेरियल होते हैं या फिर मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी क्या दी है, नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं, द मटेरियल विच ऑकर इन नेचर एंड यूज्ड एज सच आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल, यानी कि वो पदार्थ जो नेचर में हम लोग नेचुरली यानी प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं नेचुरल मटेरियल, प्राकृतिक पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि वुड हुआ, कॉटन, वुड मीन लकड़ी, रुई, कोयला, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो होता है जो हमारी पेंसिल की नोक बनाई जाती है, जो पेंसिल का ब्लैक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। डायमंड एंड मैनी मिनरल्स ऑफ मेटल आर नॉन मेटल आर नेचुरल मटेरियल। तो बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, मेटल मीन्स क्या होता है, धातु, और नॉन मेटल मीन्स क्या होते हैं, अधातु। ऐसे बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल भी होते हैं जो हमें नेचुरल मटेरियल से प्राप्त होते हैं, यानी नेचुरल पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं।
नेक्स्ट हमारी हेडिंग दी है मैन मेड मटेरियल। क्या दिया है? मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, यानी कि वो पदार्थ जो हमें नेचुरली यानी प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, आल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल, और उन्हें रॉ मटेरियल कहते हैं। लेकिन किसके द्वारा? केमिकल, रासायनिक क्रिया के द्वारा जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड मटेरियल। जैसे कि प्लास्टिक, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर, ETC, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मैन मेड मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। क्लॉथिंग मटेरियल, अब क्या कह रहे हैं कि क्लॉथिंग मटेरियल क्या होते हैं? कपड़ों के बनाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? इन अर्लियर क्लासेस, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, या यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ अवर क्लॉथिंग मटेरियल आइदर कम फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल। ज़्यादातर जो पदार्थ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? या तो जानवरों से या फिर पेड़ पौधों से। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर। जो कॉटन और जूट होते हैं ये प्लांट फाइबर यानी कि ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वूल और सिल्क किससे हैं? ये एनिमल फाइबर, ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो हमारे जो स्रोत होते हैं नेचुरल फाइबर के, वो होते हैं दो, या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स। ऑल दीज फाइबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल पॉलीमर। द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीमर। जो लंबी चेन होते हैं फाइबर, लंबी चेन वाले फाइबर होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर। देखेंगे पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर अ लॉन्ग चेन लाइक, लॉन्ग चेन यानी कि एक लंबी सी चेन होती है, कंसिस्ट लार्ज नंबर स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से वो लार्ज नंबर बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ज्वाइन कर करके केमिकल बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। अब देखेंगे मोनोमर क्या होते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन फ्रॉम चेन ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर भी कहते हैं, यानी कि वो बहुत सारी चेन जो पॉलीमर को बनाती है उन्हीं से हम क्या बनाते हैं? मोनोमर। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है कि अ सिंपल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ए लिया, और पॉलीमर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलीमर को, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डैश ए, फिर ए डैश ए डैश ए, फिर ए डैश ए डैश ए, सिंपली एस माइनस डैश डैश, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एन का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो ये हमारी जो लॉन्ग चेन है ये कहलाती है हमारी पॉलीमर की चेन। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि इथाइलिन, पॉलीमर किसका एग्जाम्पल? इथाइलिन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड पॉलीइथीन। तो पॉलीमर को CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्या कहलाता है? पॉलीइथीन का एग्जाम्पल है। रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला CH2 सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं और मैन मेड पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और मैन मेड पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है देखेंगे। द पॉलीमर विच ऑकर इन नेचुरल आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, यानी कि वो पॉलीमर जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन, ETC आर कॉल्ड, यानी कि ये सब क्या है? हमारे नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबोरेटरी, वो पॉलीमर जो हमारे लैब में बनाए जाते हैं या फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल दिया है नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन आर सम सिंथेटिक पॉलीमर। ये मतलब मैन में ये सब क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं, जो फैक्ट्रियों से कुछ पदार्थ तैयार की जाते हैं। अब देखेंगे रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। रॉ मटेरियल कैसे सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं? तो ऑल सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और फ्रॉम देयर सुइटेबल कंपाउंड। तो सभी जो सिंथेटिक
फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि एक कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड आप जानते हो जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते। दीज स्मॉल मॉलिक्यूल ऑब्टेन फ्रॉम, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुई, तो आप देखते हो कि जो गैस होती है उनमें बहुत सारी गैसें मिक्सचर होती हैं। ऐसे ही पेट्रोल में बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमें और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मिथनॉल, इथनॉल, इथेन, इथेनॉल, ईथेन, प्रोपेन, इथाइल, ब्यूटेन, विनाइल क्लोराइड, ये सब क्या है, हमारे कंपाउंड हैं जो हम लोग रॉ मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्लास्टिक को बनाने के लिए हम इन सभी चीज़ों का, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी देखेंगे क्या है हमारे ओरल क्वेश्चन। पहला क्या दिया है हमारा, नेम वन ईच ऑफ द नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल, यानी कि एक नेचुरल मटेरियल का नेम बताना और एक मैन मेड मटेरियल का नेम बताना है। सेकेंड दिया है, व्हाट आर द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कोल्ड, यानी कि एक डेफिनेशन दी है कि उसे हम क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन सी बना लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं उन्हें, पॉलीमर। तो हम इसको पता लगा सकते हैं, तो आप ये कर सकते हो खुद से। तीसरा दिया है, नेम टू सिंथेटिक पॉलीमर, दो सिंथेटिक पॉलीमर के नेम बताना है, तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो सम टिपिकल सिंथेटिक फाइबर कॉमनली यूज ड्रेस मटेरियल आर डिस्क्राइब बिलो, यानी कि अलग अलग प्रकार के ड्रेस मटेरियल होते हैं, यहाँ पे दिए हैं। पहला दिया है रेयॉन, रेयॉन क्या होता है, रेयॉन वॉज प्रिपेयर टू बार द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि रेयॉन को कब बनाया गया था, 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। रेयॉन हैज़ अ सिल्की टेक्सचर, रेयॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, यानी कि चिकना होता है। इट कैन बी डाइड, दैट इज़ वाई रेयॉन आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, और ये आर्टिफिशियल सिल्क भी कहलाता है। रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, रेयॉन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये वुड से, लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है। रेयॉन कैन बी बिलोंग्ड, तो किससे बनाया जाता है, ये लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है। तो रेयॉन कैन बी वुड पल्प, यानी कि लकड़ी के पल्प से ये हमें प्राप्त होता है। रेयॉन इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क रेयॉन जो होता है वो किससे सस्ता होता है, सिल्क से बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, ठीक है। इट कैन बी डाइड इन कलर एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, इसमें जब हम लोग कलर कर देते हैं रेयॉन में, तो ये बिल्कुल सिल्क की तरह दिखने लगता है, जैसे हमारा सिल्क का कपड़ा होता है उसी तरह बिल्कुल दिखने लगता है। अब हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, यूज़ क्या है रेयॉन का, हम लोग काय में प्रयोग करते हैं, तो इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनमें हम लोग बनाते हैं, रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, और जो कारपेट्स होते हैं, बिछाने वाले कालीन वगैरह होते हैं, उनको बनाने में भी मदद करते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर को, टायर यानी कि जो टायर वगैरह होते हैं गाड़ी को, उनको बनाने में भी मदद करते हैं। फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या कह रहे हैं, और हम इसमें जो ड्रेसिंग पट्टी होती है, बैंडेज वगैरह होती है, उसको बनाने में भी मदद इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले दिया है कि नायलॉन, अभी हमने रेयॉन पढ़ा था, अब सेकंड दिया है नायलॉन। नायलॉन का हम किस किस में, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस किस में इस्तेमाल करते हैं, ये सब देखेंगे। तो नायलॉन सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कोल, क्या कह रहे हैं कि ये हमें कोल से प्राप्त होता है और इसलिए हम लोग ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या होती हैं,
पहला क्या है, नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक एंड लस्टर। नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक यानी कि खींच जाता है, हम उसको खींच सकते हैं। नायलॉन कैन बी ड्रॉ वेरी थिन फाइबर। ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है, हम इसको बहुत ज़्यादा पतला भी खींच कर बना सकते हैं। नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। लेकिन ये क्या नहीं करता है, पानी को नहीं सोखता है, और ये आसानी से धुलता भी नहीं है, साफ भी नहीं होता है। सो इट इज़ ईजी टू वॉश। नहीं, इसे आसानी से हम धुल सकते हैं क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और इसे हम आसानी से धुल लेते हैं। नायलॉन ब्रिंकल रेसिडेंट। इसमें क्या नहीं होती, बिल्कुल भी रेसे नहीं पाए जाते हैं, और ये कोई भी ख़राब नहीं होता है, यानी कि जो प्लास्टिक आइटम होता है वो होता है नायलॉन। नायलॉन एब्रेशन रेसिडेंट। इसमें कोई भी तरीके की ख़राब होने की कोई भी तत्व नहीं पाए जाते हैं। नायलॉन इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगस मोथ ईटीसी। नायलॉन में क्या नहीं होता है, ना तो कोई भी फंगस लगता है, ना ही कोई भी तरीके की मोथ यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी नहीं लगते हैं। नायलॉन इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट। नायलॉन एक इनसॉल्युबल सॉल्वेंट यानी कि ये किसी भी पदार्थ में क्या नहीं होता है, घुलता नहीं है। अब देखेंगे इसके यूज कौन क्या है। नायलॉन के यूज क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कोट, फैब्रिक एंड रोप। इसको बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल टायर बनाने के लिए करते हैं, कॉर्ड मीन तार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रस्सियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉर्ड मीन्स क्या आती है, डोरी वगैरह। फॉर मेकिंग फिशिंग नेट। जो फिशिंग यानी मछली पकड़ने वाला जाला होता है उसको भी बनाते हैं। पैराशूट रोप। पैराशूट रोप यानी कि पैराशूट जो हमारे उड़ने वाले पैराशूट होते हैं उनकी भी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। फॉर मेकिंग साड़ी बनाई जाती हैं, सॉक्स मोजी भी बनाए जाते हैं, नेकटीज बनाए जाते हैं। और तो ये हमारे यूजेस दिए हैं कि क्या क्या इससे हमें बनाया जाता है। नायलॉन का इस प्रयोग किस किन चीज़ों में करते हैं। अब दिया हमें नेक्स्ट हेडिंग दी है पॉलीस्टर। आपको यहाँ पे पॉलीस्टर का फॉर्मूला दिया है जो आपको याद करना है। पॉलीस्टर का फॉर्मूला होता है OCH2CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, पॉलीस्टर का स्ट्रक्चर है। पॉलीस्टर देखो क्या क्या होता है, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन एंड पॉलीस्टर फाइबर। ये सब क्या है, पॉलीस्टर फाइबर हैं। कौन कौन से हैं, टेरिलीन, डेक्रॉन और टेरिन। पॉलीस्टर इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पॉलीस्टर फाइबर होते हैं वो किससे बनते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, ये पेट्रोल से बनाए जाते हैं। ईस्टर बॉन्ड बिटवीन दियर रिपीट यूनिट। क्या कह रहे हैं, और इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होती, ये बार बार। प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पॉलीस्टर फाइबर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो पॉलीस्टर फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। सो द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीस्टर लास्ट लॉन्गर। इसलिए जो इसके कपड़े बनाए जाते हैं पॉलीस्टर के, ये बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। ये मतलब इनके कपड़े कभी भी ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं। पॉलीस्टर फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत कम मात्रा में पानी को सोखते हैं। देयरफॉर क्लॉथिंग मेड फ्रॉम पॉलीस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। और क्या कह रहे हैं, ये इसके जो कपड़े धुलते हैं और धुलने के बाद जब हम सुखाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। पॉलीस्टर आर ब्रिंकल रेसिडेंट, देयरफॉर द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीस्टर रिटेन देयर ग्रीस। क्या कह रहे हैं, पॉलीस्टर जो होते हैं वो सिकंदरोधी यानी इसमें सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आती है। ये किसके बने होते हैं, मेड फ्रॉम पॉलीस्टर। ये पॉलीस्टर के बने होते हैं। अब देखेंगे इसके यूज़ क्या हैं। तो पॉलीस्टर फाइबर की यूज़ क्या है, देखेंगे यूज़। पॉलीस्टर इज यूज क्या क्या बनाने में, साड़ी, ड्रेस, इन सब को बनाने में इस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग ब्लेंड विथ अदर फाइबर, टेरिलीन विथ कॉटन गिव टेरिकॉट। कॉटन के कपड़े भी बनाए जाते हैं, टेरिकॉट के बनाए जाते हैं, ऊनी बनाए जाते हैं,
ऑफ टेरी वूल। क्लॉथ मेड फ्रॉम ब्लेंड आर मोर कंफर्टेबल टू वियर। क्या कह रहे हैं, हम इन्हें आसानी से, ये हमें पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक भी होते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मेकिंग फॉर सेल बोट, जो नौकाएँ होती हैं, पाल नौकाएँ, उनको भी बनाने में भी मदद करती हैं। वाटर हॉर्सेस फॉर फाइटिंग, जो पानी की नली होती हैं उन्हें भी हॉर्सेस, वाटर नली यानी कि जो लड़ने के लिए हम लोग नली वगैरह बनाते हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग आग से उन्हें, फायर जो नली होती हैं आग बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग कॉन्वे बेल्ट, और क्या कह रहे हैं, इसमें जो मशीनी की बेल्ट वगैरह होती हैं उनको भी बनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है, तो एक्राइलिक का भी फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O2। तो एक्राइलिक का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O2, यानी कि 3 हमारे कार्बन पाए जाते हैं, 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। एक्रिलिक फाइबर हैज़ अ फील सिमिलर टू दैट ऑफ वूल। It is used for making sweater, shawl, blanket and carpet। क्या कह रहे हैं कि एक्राइलिक से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और इसको बनाने बहुत ज़्यादा आसानी, जैसे कि वूल हुआ, यूज़ फॉर स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए, ब्लैंकेट, कारपेट, इन सब में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्राइलिक फाइबर इज रिलेटिव चीपर देन दी वूल। जो एक्राइलिक फाइबर होता है वो वूल से भी सस्ता होता है। देयरफॉर क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक फाइबर, इसलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कैसे बनाते हैं कपड़े, एक्राइलिक फाइबर के बनाते हैं, क्योंकि चीपर देन दोज मेड फ्रॉम दी वूल, क्योंकि ये इससे बनाने से जो कपड़ा है वो क्या पड़ता है, उनको ऊन से सस्ता पड़ता है। अब हमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दिए हैं कि इसके गुण क्या हैं। सिंथेटिक फाइबर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर ही है या फिर कुछ और है। तो सिंथेटिक फाइबर आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल इन देयर नेटिव फॉर्म और आफ्टर ब्लेंडिंग विथ सम नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुल etc। क्या कह रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे ऐसे ड्रेस वगैरह बनाने में मदद करते हैं। सिंथेटिक फाइबर हैव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच मेक दैम पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल ड्रेस मटेरियल। क्या कह रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, पॉपुलर है, यानी इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ड्रेस होती हैं वो बनाई जाती हैं। सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट वेट। क्या कह रहे हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो गीला नहीं होता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई या क्विकली, और अगर हल्का फुल्का गीला भी होता है तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर लास्ट लॉन्ग, जो फैब्रिक मेड होता है सिंथेटिक फाइबर वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहे हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर भी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि मजबूत होता है। सिंथेटिक फाइबर कैन बी ड्रॉन वेरी फाइन थिकनेस। क्या कह रही है, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम मोटा होता है। सो दीज आर लाइट वेट, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वजन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। एज अ रिजल्ट द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर थिन एंड हैंस लाइट वेट। क्या कह रहे हैं, इसलिए जो इसका सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और उसका वजन भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड आर एब्रेशन रेसिडेंट। और क्या कह रहे हैं, इसमें कोई भी तरीके की रोग भी नहीं होती, यानी कि कोई भी तरीके का इसमें ख़राब मटेरियल नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग लास्टिंग एंड ईजी टू मेंटेन। क्या कह रहे हैं, और ये बहुत आसानी से बन जाता है और लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर, और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा हमारा सस्ता भी
होता है। तो हमने क्या देखा, जो कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी सिंथेटिक फाइबर की, कि ये हमारे लिए लाभदायक होता है, सस्ता भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रेसें भी बनाई जाती हैं, बहुत सारी, यानी कि ये टिकाऊ भी है, लंबे समय तक चलता भी है। तो ये सब क्या थे हमारे सिंथेटिक फाइबर के गुण। तो